इसको हम ऐसे देख नहीं सकते, हम इसको केवल सुन सकते हैं। गंगा जी में स्नान करने से आत्मा की गति होती, तन की गति होती है, किंतु इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मति की दाता है, इसमें मति आती है, बुद्धि आती, समझ में आती है। वे अब और वो क्या बता रही हैं गंगा जी के बारे में कि वे वृक्षादिक को ढाड़ कर विस्तार बढ़ाती जाती हैं। गंगा जी जब अपने रुद्र रूप में आती हैं, बहती हैं, तो आजू बाजू के वृक्ष, मकान सबको ढहाती हुई आगे बढ़ती हैं। वो यानी वो अपना विस्तार बढ़ाती हैं। अगर गंगा जी अपना विस्तार बढ़ाती हैं तो श्री राम कथा रूपी गंगा क्या करती हैं? ये क्रोधादिक का कर संहार, क्रोधादिक का कर संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। तो मेरा जो अज्ञान है उसको मिटाइए, श्री राम कथा रूपी गंगा को प्रकट कीजिए। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, गंगा जी के आचमन से भी आपको वही पुण्य मिलता है जो स्नान से मिलता है। तो राम कथा रूपी गंगा ये श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। तो राम कथा रूपी गंगा श्रवण, सिर्फ सुनने मात्र से ही वो परम पद मिल जाता है जो जोगियों को, तपस्वियों को भी दुर्लभ है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है कि गंगा जी तो हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, यानी उनका क्षय हो जाता है। किंतु राम कथा रूपी गंगा ये धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। सगुण से, सगुण अर्थात जिनको हम देख सकते हैं गुण, सगुण से निर्गुण में लय हो जाना, यानी भगवान के इस मूर्त रूप से हमें उसके उस सूक्ष्म रूप तक के दर्शन करा देती है। इसलिए इस राम कथा रूपी गंगा का मुझे श्रवण करना है, जो उस समय पूर्व जन्म में मुझसे छूट गई थी। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रकट जटाओं से ये वाणी द्वारा कथन करें। इसलिए हे प्रभु, इस कथा का प्रवचन अपने श्रीमुख से करिए और इससे संसार का मंगल करिए। गंगा तो आपने अपनी जटाओं से प्रकट कर दी थी, किंतु ये वाणी से, आपकी श्रीमुख की श्री वाणी से आप प्रकट कीजिए। भाव भरे, श्रद्धा भरे, विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है ये धन्य विचार, हतंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। हृदय तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। ये गुर है उससे गोपनीय जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वह एक, होकर अनेक वह एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण वाला गुण वाला एक वही। कहते हैं कि जब पात्र व्यक्ति मिल जाता है तो उसको जो ज्ञान है वो देने में कोई बुराई नहीं है। और ये भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे आराध्य देव की कथा है, ये कोई जीव जंतुओं का या जगजीवन का इतिहास नहीं है कि मैं हर किसी को ऐसे सुनाने लगूं। तुम्हारी श्रद्धा भावना देखकर मैं इसको सुना देता हूं। अब कह रहे हैं कि होकर अनेक भी वही है और एक भी वही है। परमात्मा एक ही है और अपने ही अनंत रूप रख कर वो अनेक बना हुआ है। जैसे पानी और ओला,
ओला होता ना, बर्फ जब गिरती है, पानी ओले की भांति प्रिय निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही, बन जाता है वह स्वयं चित्र, बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान यही कि वह स्वयं चित्र भी है और स्वयं चित्रकार भी है। वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, वो अनेक भी है, वो एक भी है। साकार कहें या निराकार, साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। कि उसको साकार कहें कि निराकार कहें, वो निराकार ही है, लेकिन वो साकार भी है। निराकार ही अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए साकार रूप धरकर अपनी ही सृष्टि में आनंद फैलाते हैं। फिर भी ये कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ हैं, सब में है वही, हाँ हैं, सब में है वही, व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। इस सब में है वो, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है वही, लेकिन हम उसको कहीं और ढूंढते हुए घूम रहे हैं। अब और आगे जो लिखा है राधेश्याम जी ने, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। कि अगर हम उनको पर्दे में मान लें तो पर्दा भी ऐसा है कि आज तक पूरा पर्दा उठा नहीं है, यानी हम आज तक भी उस सच्चिदानंद को पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हैं। और कहते हैं कि बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहता भी छुपा नहीं। पर्दा है, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आंखों से, आंखों को आता नजर नहीं। वो परब्रह्म इतना सूक्ष्म और इतना विशाल है, इतना सूक्ष्म इतना है कि आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आता, और दूर इतना है कि आंखों से देख नहीं सकती। आए ना ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। मुनि लाखों वर्ष तपस्या करते रहे, लेकिन उनके ध्यान में उनका चित्त तक नहीं आया। आए ना ध्यान में मुनियों के, अलबेले की ये मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। और यूं तो किसी पत्थर की मूर्ति में उसको बुला लो, वो प्रकट हो जाएगा। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब तब बंधे बिहारी बंधन में। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। राम अवतार, जब पृथ्वी माता गौ का रूप धरकर भगवान श्री हरि को पुकारा, तब जाके उनका अवतार हुआ। बंधन में बंधे ना, निराकार हैं लेकिन साकार हुए राम रूप में। पृथ्वी पर जब फिर कष्ट पड़ा, फिर रूप धरा कृष्ण का, फिर बंधे बंधन में। तो यही कह रहे हैं कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। फिर शंका नहीं, जब अगर वो बंधन में बंधते हैं तो कोई शंका नहीं कि वो कहां प्रकट होंगे। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं, और या फिर दशरथ के आंगन में, या मादा यशोदा के गोद में। तो वो केवल भक्तों के अधीन है। भक्तों पे भी अगर दुख पड़ता है तो वो बंधन में बंध जाते हैं और मानवीय लीलाएं करते हैं। जय विजय शाप से भृगु मुनि के, आते हैं प्रति कल्प हरि हरने जग का भार। यही हेतु है इसी तरह पर हुआ राम अवतार।
वो हर कल्प में आते हैं हरि, और जग का भार हरने के लिए, पापियों से इस पृथ्वी का भार हरने के लिए हर कल्प में आते हैं। और इसी कारण राम अवतार उन्होंने लिया था। जय विजय साप से भृगु मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। जय विजय भगवान नारायण के ही पार्षद थे, जिनको भृगु मुनि ने श्राप दिया था कि तुम राक्षस हो जाओ। अब चूंकि श्राप खाली जाएगा नहीं, तो वही रावण के रूप में उन प्रकट हुए थे। दस्कंदर कुंभकर्ण बनकर, दस्कंदर यानी रावण और कुंभकर्ण बनकर जय और विजय ही पृथ्वी पर आए, राक्षस बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दस्कंदर था। कुंभकर्ण तो सोता रहता था, लेकिन इसमें जो सबसे विख्यात हुआ वो रावण था, जिनके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यानी पूरी सृष्टि उनसे, उस रावण रूपी राक्षस से कांप रही थी। कौन कौन? पृथ्वी ही नहीं, यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। यम यानी काल, मृत्यु का देवता यमराज, अग्नि, पवन, जल, सूर्य, चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके नाम से ही डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। किसी को भी वहां लंका में भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं था, वह स्वयं अपने आप को ही भगवान कहता था। आतंक यहां तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहां यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। जितनी यज्ञशालाएं होती थी, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, तो न ये केवल सिर्फ जनता को ही परेशान नहीं करता था या देवताओं को ही परेशान नहीं करता था, देवताओं को जिन यज्ञ से पूजा से बल मिलता था, उन ऋषि मुनियों तक का रक्त वो उसी हवन कुंड में बहा देता था जिसमें वो यज्ञ कर रहे होते थे। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, यानी अत्याचार की जब अति हो गई, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। तब सुरों ने अर्थात सारे देवताओं ने, भोलेनाथ जी ने और पृथ्वी माता जब गैया का रूप धर के गई, तब जाके हाहाकार जब हुआ, तब जाके ये लोग वहां गए। उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय पाकशालाओं अर्थात भोजनशालाओं में, जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, पर दाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी। यानी उसका अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था रावण का। हालांकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये अत्याचार भारत में सनातन धर्म पर कुछ 100 वर्षों पहले भी हुआ है। अब आप उस समय को मिलाइए और इस समय को मिलाइए, लगभग आपको वही चीजें मिलेंगी। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, यानी विद्वानों को काट दिया जाता था। आज भी हम देख रहे हैं कि कई लोग रामचरितमानस जला रहे हैं, कोई मनुस्मृति जला रहा है। तो जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, हम जानते हैं कि कितने मंदिर टूटे हैं, कितनी मूर्तियां टूटी हैं। परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, आज भी वही हो रहा है। हर के लेके जा रहे हैं,
आप उसे कोई और जिहाद भी कह सकते हो। यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, ब्राह्मणों को आज भी तरह तरह से गालियां दी जा रही हैं, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। ये उनके यज्ञोपवीत को पैरों से कुचलने जैसा ही है, चाहे वो जिसे हम महाशक्ति अमेरिका कहते हो या कुछ भी कहते हो, वो भी आज ब्राह्मणों पर का ही नाम ले रही है। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, आग आज भी लगाई जा रही है, गौ माताएं आज भी कट रही हैं और हम सब देख रहे हैं। जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, वारुणी मतलब दारू, वो बात अलग है कि आज कई साधुओं का भेष धर के स्वयं ही पी रहे हैं। ये उस समय का वर्णन है जिस समय रावण अपने अत्याचार की चरम सीमा पर था। वही समय था मच गया जग में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुरगुरु थे, सुना सिर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। शंकर जी कह रहे हैं कि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में हाहाकार मच गया। सुर भी गाय, सब सारा राक्षस, सारे देवता सब थे। पृथ्वी भी गाय के रूप में थी और मैं आमंत्रित ये शरीर भी थे, यानी मैं भी वहां आमंत्रित था। शिव जी कह रहे हैं उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। हम यहाँ पे आकर चाहे कुछ भी करते रहें, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पृथ्वीपति के ही हाथों में पृथ्वी का भार हरण करना। पृथ्वीपति यानी भगवान नारायण के बस में ही है कि उसको पृथ्वी के इस भार को हर सके। हरि ही कर सकते हैं पीड़ा अपने साधन, अब वे ही हैं निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन, अब वे ही है। ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाएं कहां, क्योंकि वो तो अनंत हैं, हम उन्हें कहां खोज सकते हैं। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहां। गोलोक चलें, बैकुंठ चलें, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। देवता सब परेशान है कि जाएं तो जाएं कहां उनको ढूंढने, जो इस पृथ्वी का भार हरने वाले हरि हैं, 14 भुवनों के वो बिहारी हैं, कहां मिलेंगे। क्या जाने कहां दया निधि हैं, किस जगह पुकार सुनाए हम। अब किसको बुलाए, कहां पुकार सुनाए, सारे देवता परेशान हैं। जब सुर मंडली अधीर हुई, तब मचने लगी दुहाई ये। उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई। जब सब परेशान हो गए, तब मैंने, गिरजा हे पार्वती, मैंने आवाज लगाई है। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार। क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। कि वो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, तुम जहां उनको प्रेम से पुकारोगे वो वहीं हैं। आप ढूंढोगे तो कहीं नहीं, लेकिन जब पुकारोगे तो वो यहीं हैं। अपनी तो यही धारणा है, भोलेनाथ जी कहते हैं अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में हैं अपने, भगवान प्रेम में हैं अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हट या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। सबसे भोलेनाथ जी ने कहा कि मैंने सबसे कहा कि मैं हट या विचार करने की बात नहीं कह रहा हूं, मेरा तो जो भाव है कि वो प्रेम के बस में है और मैं एक यही चीज जानता हूं। अब मैं अपना विचार आपको सामने प्रकट कर दिया। चंदन में जैसे पावक हैं, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासना, अब प्रेम उपासना करना सीखो। करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। कि अगर उपासना, तपस्या इनके भरोसे बैठोगे तो समय निकल जाएगा। आप तो प्रेम उपासना करो, प्रेम करना सीखो उनसे। जब आप प्रेम करोगे तो करुणा निधि से मिलना बहुत आसान हो जाएगा। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, है भक्तों भक्तवरों आह्वान करो।
आप तो आह्वान करो उनका, वो अभी प्रकट हो जाएंगे। हुआ जभी प्रस्ताव ये सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। सुन ली भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंगभूमि, रणधीर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा सीख दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्याकश्यप के जो अविलंब खम्भ से निकला है, वही अब रावण के कारण छत्री बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वे ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी में तेरा ताप मिटाता हूं। दशरथ के यहां राम बनकर अति शीघ्र अवध को आता हूं। गिरजे ये आवाज थी या था अभय प्रसाद। हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं दशरथ के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में दशरथ के घर राम बनकर आऊंगा, हमें और पूरे देवताओं को अभय प्रसाद मिल गया था। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बन जाते हैं। जब सबने सुना कि भगवान अवध में राम बनकर आने वाले हैं, तो सबने कह दिया कि हम भी बानर बन जाते हैं, हम बानर बन के उनकी सेवा करेंगे। अब भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती से, प्रियतमे बताऊं कैसे मैं, प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा नंदिये से, चल तू भी आज अयोध्या को। जब रब आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा ना जाता है। यानी राम जी के उस वचन का, उसका भाव सुनने के बाद भोलेनाथ का मन इतना भारी हो गया कि अब वो आगे कह रहे हैं माता से कि रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा ना जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। माता पार्वती से कह रहे हैं कि मुख्य बात यह है कि राम जी का अवतार जो दशरथ नंदन के रूप में हुआ, वो इस कारण हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। अब समझ में आया, जिसे हम निराकार कहते हैं वो साकार राम रूप ही है, और इसीलिए वो राम रूप में साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई, माता पार्वती प्रसन्न हो गई सुनकर यह संवाद। अब वो जान गई हैं कि सच्चिदानंद राम कौन है। बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। माता जी कहती हैं कि अब मेरा मन का संदेह मिट गया प्रभु कि मायापति राम कौन है। लेकिन क्योंकि कथा अभी प्रारंभ हुई है कि उनका राम अवतार का कारण ही सिर्फ सामने आया।